मोहतरम वजीर हजरत, मैं आपको यहां पर उस्मान साहब की तरफ से एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। रब्बुल इज्जत की मदद से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस अमानतें उस्मान साहब ने बाहिफाजत हासिल कर ली हैं। अल्लाह के हुक्म से। शुक्र अल्लाह का। करासी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुकद्दस अमानतें क्या वाकई में उस्मान सरदार के पास हैं? आप मेहरबानी फरमाएं तो उस्मान साहब आपकी मेजबानी करना चाहेंगे कबीले में। वो जाती तौर पर आपको अमानतें पहुंचा देंगे वजीर मोहतरम। या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। या रब्बी, या रब्बी। शुक्र है या रब तेरा। उस्मान अपनी हुदूद का ख्याल किए बगैर ऐसा कैसे कर सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं करासी साहब? मुकद्दस अमानतें कुफ्फार के हाथ से बचा ली गई हैं और क्या चाहिए आपको? ये वक्त हिसाब मांगने का नहीं है। हमें फौरन चलना चाहिए यहाँ से। आप बाहिफाजत जा सकते हैं वजीर हजरत। बिल्कुल नहीं, आप भी मेरे साथ चलेंगे वहाँ, और मुकद्दस अमानतें वापस ले जाने तक आप मेरा साथ देंगे। आज का दिन बहुत बड़ा और खुशी का दिन है। जैसा आपका हुक्म वजीर हजरत। अजीम कमांडर लुकास से मिलकर बेहद खुशी हुई है मुझे। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है तुमसे नाकाबिल तस्खीर आर्कादियुस। खुश आमदीद। एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं आपको मैं। वो मुकद्दस अमानत है जिन सिपाहियों की वजह से हमारे हाथ से निकल गई। उन सिपाहियों को साथ लाया हूं। उन्हें सरजमीन पर जीने का कोई हक नहीं। तो एक बार फिर तुमने अपनी वफादारी दिखा दी आर्कादियुस। देखो ये मंजर, दोबारा ये देखने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। कितना बहादुर जंगजू है ये, गौर से देख लो इसे। आर्कादियुस कभी एक गुलाम हुआ करता था, लेकिन अब इससे ज्यादा वफादार कोई है भी नहीं मेरा। आज तक इसका सामना करने वाला कोई नहीं बचा। असल हिस्सा तो अभी बाकी है। समझ तो गई होगी मेरी बात।
ये इस कदर खतरनाक है कि हर कोई खौफ खाता है इससे। और इसीलिए इसे एक खास तोहफा देने का सोचा है मैंने। इसकी शादी एक ऐसी लड़की से करने का फैसला किया है जो खुद को अक्लमंद तो समझती है लेकिन है निहायत ही बेवकूफ। होलोफेरा, तुम हो वो लड़की। देखो बेटा, बेटी, हौसला रखो बस। जो भी इस सब के पीछे है, जिसकी वजह से हम इस हाल में हैं, उसे सजा जरूर दी जाएगी। और हाँ, बताओ जरा। मसला काफी पेचीदा है बाबा। बेगम खातून ने इल्जाम लगाया हसल खातून पर। और ये भी कि खैमे से जहर भी मिला है, और वो भी उनके तकिए के नीचे से। तो क्या लगता है आपको किसने किया है? हाँ? कौन है जो अमन नहीं चाहता है? हाँ। मेरे ख्याल से पहले इस मामले की पूरी तरह तहकीकात की जाए, फिर कोई फैसला किया जाए। वालिदा, फातिमा ने भी तो उनकी बात सुनी थी। हजल खातून ने बेगम खातून को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि मारना वो उन्हें चाहती थी, मगर बच्ची मेरी मर गई। बाबा, हजल खातून को इसकी कीमत अदा करनी होगी। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, ये दर्द कम नहीं होगा बाबा। जल्द ही अदालत मुनक्किद की जाए। इस मामले की अच्छी तरह छानबीन की जाएगी। हरगिज फिक्र मत करना बेटी। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बरान। वजीर उमर आ गए हैं हुजूर, लेकिन क्या उनके साथ कारासी साहब भी हैं। आज कारादीन कला अजाब बन जाएगा उनके लिए। सब कुछ तैयार है। जब ये बैरल जलेंगे तो ये कला धमाके से तबाह हो जाएगा। चलो जल्दी करो। आपा, मेरी बात गौर से सुने आप। हजल खातून बेकसूर है। ये क्या कह रहे हो यूसुफ? जहर उसी के खैमे से तो मिला था। होलोफेरा के साथ जो खातून आई थी, सिसिलिया, उसे मैंने उस रात हजल खातून के खैमे में जाते हुए देखा था। आप बताएं मुझे, क्या मुझे जाकर यह बात बतानी चाहिए या नहीं?
उस्मान, उस्मान, वो सारे जल जाएंगे जो तुम्हारा साथ देंगे। उनका अंजाम मौत ही है। अमानतों की हिफाजत नहीं कर सके, हम खालिदीन की हिफाजत नहीं कर सके। वो हमारे दरमियान दाखिल हो गए। आप ठीक हैं? आखिर कौन कर सकता है ये? किसकी हरकत हो सकती है? मेरा नाम बेगम खातून है। कौन है इसके पीछे, मैं पता लगा कर रहूंगी। सिपाहियों, किले के सारे दरवाजे बंद कर दो। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और ना कोई बाहर से किले के अंदर आएगा। जल्दी बंद करो दरवाजे। आप हम उस्मान सरदार से क्या कहेंगे? अगर उस्मान साहब को इसकी खबर हुई तो यकीनन वो नाराज हो जाएंगे। कौन हो सकता है ये? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वजीर हजरत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है करासी सरदार, आपकी आमद की वजह क्या है? आप क्या सुनना चाहते हैं कि आपके बारे में हम क्या बात करेंगे? करासी साहब मेरे साथ आए हैं। आप आखिर किस बारे में बात करना चाहते हैं उस्मान सरदार? मेरा ख्याल है कि पहले हमें बैठ जाना चाहिए, उसके बाद नाखुशगवार वाकयात का जिक्र करेंगे। तशरीफ रखिए वजीर हजरत, तशरीफ रखिए। आप भी आ जाइए करासी सरदार। खाना शुरू कीजिए। शुक्रिया, बिला वजह जहमत की। कोई बात नहीं वजीर हजरत। मगर हमारे लिए मुकद्दस अमानतों से बढ़कर कोई भी चीज अहम नहीं है। तो कहिए, क्या कहना चाहते हैं? चाहा था कि उन अमानतों के लिए आपस में मिल जाए, लेकिन करासी सरदार के इरादे कुछ और थे। क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? उस वक्त मुझे अपने बलबूते पर करने को कहा गया। इस दौरान अपने हर हमले से हमें खतरे में डाला इन्होंने। इस तरह का बहतान लगाने का क्या मतलब है उस्मान सरदार? बहतान नहीं है, हकीकत है। ये क्या कह रहे हैं, कुछ अंदाजा है उस्मान सरदार? जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है वजीर हजरत। करासी साहब ने मेरे पीछे अपने सिपाही रवाना किए। जिस राहिब के जरिए अमानतों तक पहुंच सकते थे उसको मरवाया इन्होंने। करासी साहब थे, इस सब के पीछे यही थे। अमानतों की खातिर नहीं, लालच की खातिर।
इनका गुरूर, इनका घमंड मुकद्दस अमानतों से कहीं बढ़कर था। वजीर हजरत की मौजूदगी में तुमने बेइज्जती की है उस्मान। मत भूलो तुम जिस पर बहतान लगा रहे हो वो तुर्कों का रहनुमा है। अमन का पैगाम लेकर यहां पर आया था, लेकिन अब दुश्मन बनकर जाऊंगा। जो रास्ता तुम इख्तियार कर चुके हो सिर्फ दुश्मनी ही हो सकती है उस पर। मुनाफिक दोस्त से अच्छा है कि खुली दुश्मनी रखी जाए। उस्मान, हद पार कर गई है तुम्हारी जुर्रत। जुर्रत फितरी है और जसारत अजदाद की तरफ से है। मैंने सिर्फ वही कहा जो सच है और जो कहा उस पर चट्टान की तरह खड़ा हो। बस बहुत हो गया सरदारान। हाँ तो उस्मान सरदार, आपने कहा कि मुकद्दस अमानतें आपके पास हैं, तो वो कहां हैं? तुम मुझे आर्कादियोस से शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है होलोफेरा, ताकि खूबसूरत नजर आ सको। शादी जो होने जा रही है। अगर तुमने मुझे शादी करने पर मजबूर किया तो तुम क्या करोगी? खुद को मार डालूंगी। होलोफेरा, होलोफेरा। इस जगह किसको मरना है और किसको नहीं, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। मेरी नाफरमानी करने का और मेरे हुक्म के खिलाफ जाने का अंजाम यही होता है। कारादीन कला आपके हुक्म के मुताबिक जहन्नुम में तब्दील कर दिया हमने। बहुत अच्छा काम किया है। एक और अहम बात यह है, बेगम खातून और उसके भाई को गले में बात करते हुए सुना। सिसिलिया खेमे में जहर रखते वक्त उसे यूसुफ ने देख लिया था। निहायत ही बेवकूफ लड़की है। इसे क्यों मार दिया तुमने? किस लिए? जिस रोज तुम काई कबीले गई थी, इसने उस्मान की बहू को जहर दिया था और जहर की वजह से उस औरत का बच्चा मर गया। मैं अब इसे खुद उस्मान सरदार के पास ले जाऊंगा। कौन सा का बच्चा?